जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसके टॉपिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को आज डिस्कस करना है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव बिलोंग करता था रशिया से, रशियन केमिस्ट, और इसने अपना पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंट किया 1869 में कॉन्सेप्ट पेश किया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, एलिमेंट अरेंज इन वेरियस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। मेंडलीव के मुताबिक एलिमेंट को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड किया गया। उस वक़्त 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। उन 63 एलिमेंट को उसने इस तरह अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के ऑर्डर के लिहाज से, और उसको इस तरह बयान किया, ही अरेंज 63 एलिमेंट्स विच आर नॉन एट दैट टाइम। 63 एलिमेंट उस वक़्त मालूम हो चुके थे, नॉन थे, एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट को एटॉमिक मैस में इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से उसने अरेंज किया इन हॉरिजॉन्टल रोज़ कॉल्ड पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट, लेफ़्ट टू राइट, उन्हें हॉरिजॉन्टल रोज़ कहते हैं, और मेंडलीव के मुताबिक हॉरिजॉन्टल रोज़ का नाम पीरियड कंसीडर किया गया। इन दिस वे द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, एक जैसी प्रॉपर्टी, चाहे फिज़िकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, सिमिलर थी, वर प्लेस इन द सेम वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम होते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो हम लाइनें लगाते हैं, दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस होती है उन्हें हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम। इन दिस वे एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस इन सेम वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। तो बेटा उसने दो तरह की जो प्रॉपर्टीज़ बयान की, दो तरह की जो है वो डिस्कशन दी। एक हॉरिजॉन्टल रोज़ के अंदर एलिमेंट को अरेंज किया और दूसरा वर्टिकल कॉलम के अंदर। हॉरिजॉन्टल रोज़ को नाम दे दिया गया पीरियड और वर्टिकल कॉलम को नाम दे दिया गया ग्रुप्स। तो ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज़ बने और फिर वर्टिकल कॉलम बने, ग्रुप्स बने, उन्हें उन्होंने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। सच अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स, पीरियड और ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट की अरेंजमेंट थी, तरतीब थी, उनको उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। तो टॉपिक भी यही है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज़ एंड वर्टिकल कॉलम्स पीरियड एंड ग्रुप्स के अंदर, और ऐसी अरेंजमेंट को नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने इस वर्क को पीरियड और ग्रुप्स के अंदर जो डिवीज़न की, उसको पीरियोडिक लॉ की शक्ल में जो है वो प्रेजेंट किया, स्टेट किया, बयान किया। मेंडलीव स्टेट्स हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपने काम को पीरियोडिक लॉ की शक्ल में पेश किया, और उसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन जो थी वो ये लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, देखें ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। पीरियोडिक फंक्शन को यहाँ साइड पे आप देखें, पीरियोडिक फंक्शन को बयान किया गया है, रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, यानी ख़ास वक्फ़ों के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती हैं जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास इंक्रीज़ होता है, चेंज होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं एटॉमिक मास में ख़ास रेपिटिशन के बाद, इंटरवल के बाद। तो ये दो लाइनें इंतहाई आसान हैं। प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मैसेज का पीरियोडिक फंक्शन कंसीडर होती हैं, जैसे जैसे एटॉमिक मास में एक ख़ास इंटरवल के बाद रेपिटिशन होती है, बनती है, एक तरतीब आती है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की रिपीट हो जाती हैं। तो डी मेरिट्स जो हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को काफ़ी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट कंसिडर किया गया, और ये पहली अटैम्प्ट थी कि एलिमेंट को टेबल के अंदर जो है वो पेश किया गया। लेकिन उसके बाद फिर भी इसके डी मेरिट्स से कुछ इसकी लिमिटेशन, खामियाँ थीं जो यहाँ नीचे डिस्कस की गई हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट इंडिकेटेड। लेकिन ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप जो हैं
वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब देखें, जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो हर आइसोटोप की टेबल के अंदर पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन उसने ऐसा ना किया। तमाम एक एलिमेंट के आइसोटोप की एक ही पोजीशन जो है वो उसने नॉमिनेट की। इस वजह से ये उसका पहला जो डीमेरिट्स था कि आइसोटोप को बजाय अलग अलग जो है वो रखता, उसने एक ही जगह पर तमाम एलिमेंट के आइसोटोप शो कर दिए। और नंबर 2 उसका जो डीमेरिट्स जो ज़्यादातर कंसीडर होता है वो ये है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज में जो तरतीब थी, ऑर्डर था, वो गलत था। जब पोटाशियम है, आर्गन है, ये मिसालें हायर क्लासेस की हैं, लेकिन यहाँ पे यही है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट्स सजेस्ट दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व ऑन द बेसिस ऑफ डिसअरेंजमेंट। तो ये एंड पे जो बात है ये काफ़ी समझने वाली है कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को जो था ना वो सही करेक्ट नहीं किया गया था, और एलिमेंट की तरतीब एटॉमिक मैसेज के लिहाज से जो थी ना वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही थी। तो इससे ये सजेस्ट होता है, ये चीज़ पता चलती है कि एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का, वो एलिमेंट की अरेंजमेंट में कभी बुनियाद कंसीडर नहीं होता, कैन नॉट सर्व एज अ बेस ऑफ डिसअरेंजमेंट।